संबित पात्रा की फिसली जुबान, मचा सियासी घमासान। कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे। ये कहना कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस है, उस पर प्रहार है। मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी। भगवान जगन्नाथ पर विवादित बोल, विपक्ष का हल्ला बोल। जगन्नाथ का भक्त कोई हो सकता है, मोदी जी का भक्त जगन्नाथ नहीं हो सकता। मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। जगन्नाथ पुरी का दंगल, किसका होगा इस बार मंगल? जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए। वो जो बात है ना, वो बात संबित पात्रा बहुत बुरा लगा। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी, चुनाव का मौसम है। ओडिशा की ऐतिहासिक धार्मिक नगरी पर भी चुनाव का रंग चढ़ चुका है, लेकिन इन दिनों असली चर्चा यहाँ बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा को लेकर हो रही है, क्योंकि एक इंटरव्यू में संबित पात्रा की जुबान फिसली और कह दिया कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा का यह बयान वायरल हुआ तो विपक्ष हमलावर हो गया, तो वहीं संबित पात्रा ने फौरन माफी मांगकर भूल सुधार कर ली। प्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूँ। पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित पात्रा ने माफी मांगी, लेकिन संबित पात्रा की इस भूल को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने ट्वीट कर संबित पात्रा को निशाने पर लिया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे आस्था के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी अपने घमंड और अपने अहंकार में इतनी चूर है कि वो अब हिंदू देवी देवताओं, हमारे आराध्य इष्टों का भी अपमान कर रही है। ये कहना कि महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस है, उस पर प्रहार है। संबित पात्रा ने गलती सुधारी और पश्चाताप के लिए 3 दिनों तक उपवास रखने की बात कही, लेकिन इस मामले पर क्या है पुरी की आवाज? 24 के अखाड़े में आज आपको ले चलते हैं पुरी की आम जनता के बीच और जानेंगे कि आखिर पुरी का क्या है मिजाज, जहां 25 मई को वोट डाले जाएंगे। पूरी दुनिया के सनातन धर्मियों के आस्था का केंद्र ये जगन्नाथ पुरी धाम है। पीछे प्रभु जगन्नाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ जिधर भी आप निगाह दौड़ाएं, सिर्फ लोग ही लोग यानी श्रद्धालु नजर आते हैं जो दुनिया के कोने कोने से यहाँ आते हैं। पुरी का चुनाव इस बार बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता रहे संबित पात्रा के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। 2019 की तरह इस बार भी संबित पात्रा बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं, जिनके सामने हैं बीजू जनता दल के अरूप पटनायक, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। 2019 में संबित पात्रा महज 12,000 वोट से हार चुके थे। तब उन्हें बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा से मात मिली थी। जगन्नाथ का भक्त कोई हो सकता है, मोदी जी का भक्त जगन्नाथ नहीं हो सकता। वो जो बात है ना, वो बात संबित पात्रा बहुत बुरा लगा। इसीलिए पूरी वासी जो सब मान लीजिए क्या कर लिया है, अरूप पटनायक जी के लिए, शंकर चिन्ह के लिए वोट देंगे। संबित पात्रा को पिछली बार की तरह इस बार भी कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि इस बार बीजेडी ने सिटिंग एमपी बदल दिए हैं। संबित पात्रा ने पुरी में इस बार ज्यादा वक्त बिताए हैं और इसका असर भी यहाँ नजर आ रहा है। जो मोदी जी का जो सोल्जर है, उनमें से एक सोल्जर पुरी में लड़ रहा है, वो है डॉक्टर संबित पात्रा जी। शुरू से ये बीजेडी वाले जीतते रहे। अभी तो मोदी जी का हवा चल रहा है, वो तो मोदी जी पाएंगे। हाँ, अच्छा, मोदी जी का अच्छा है। सभी लोगों का मोदी 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 मोदी, घर घर में मोदी, हर के दिल में मोदी। 25 साल शासन किया बीजेडी ने, गरीब और भ्रष्टाचार दुर्नीति ये सब नहीं हटा। नवीन जी अच्छा है, हम उनको बुरा नहीं बोलते, वो अच्छा है, मगर वो कुछ करते नहीं। उनका जो दलीय लोग, जो कुजी नेता है ना, उनके नीचे वाला नेता, वो सब खा जाते हैं। इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? आपकी बार 400 पार, सब मोदी है। क्यों? नवीन बाबू को क्या होगा? नवीन अच्छा नहीं। चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा? ओ जीतेगा मोदी है। मोदी हम तो डबल इंजन सरकार मोदी जी की चुनाना है। ऐसा क्यों? हमारा अच्छा लोग है ना, राशन दे रहा है, फ्री में गैस दे रहा है।
पुरी का सियासी रण आसान नहीं, लेकिन बीजेपी इस बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मोदी के नाम पर हवा का रुख पलटने की कोशिश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी संबित पात्रा के लिए पुरी के रण में उतरे और रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुरी के रोड शो में हजारों की भीड़ उमड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ के आगे आगे महिलाएं चल रही हैं, मातृशक्ति चल रही हैं। लगभग 500 से ज्यादा महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पुरी में कह सकते हैं कि जन सैलाब उमड़ गया है। हजारों नहीं लाखों की भीड़ है और मोदी मोदी के नारे चारों तरफ लग रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो पूरी सीट जीत लेगी, क्योंकि 2019 में बीजेपी बहुत कम मतों से यहाँ चुनाव हारी थी और पीछे जगन्नाथ धाम दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होकर जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और इस बार बीजेपी को उड़ीसा से बहुत ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी मान रही है कि जो स्थिति 2019 में थी उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को इस बार उड़ीसा से मिलेंगी। कभी किसी ने सोचा है कि सुबह 7 बजे से हजारों लोगों की भीड़ पुरी में देशवासियों की आशा पूरी करने के लिए जो जन सैलाब मैं देख रहा हूं, इसे साफ साफ लगता है। पुरी का सियासी मिजाज क्या है, इसे समझने के लिए इस आंकड़े को भी समझना जरूरी है। पुरी में पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे। इस सीट पर कांग्रेस और बीजू जनता दल का प्रभुत्व रहा है। कांग्रेस ने यहां अब तक 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि 1998 से यह सीट बीजेडी के पास है। यही वजह है कि बीजेडी के वर्चस्व को यहां से तोड़ने के लिए बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। एक पान की दुकान भी है, यहाँ भी कुछ लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं। इधर भी वरिष्ठ लोग भी हैं। चुनाव में क्या होगा इस बार? हम मीडिया से हैं। ओह मीडिया, हाँ हमारे यहाँ फूल आने से अच्छा होगा। फूलो फूलो तो पदम फूलो, पदम फूल, हाँ पदम फूल नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाँ ऐसा क्यों? नरेंद्र फूल 5 वर्ष आने से अच्छा होगा। लगता रहा है बीजेपी आ जाएगा। इधर आपके पुरी में वो मोदी जी आए थे, रोड शो करके गए, उसका असर कुछ होगा? ज़रूर असर होगा सर। अभी बीजेपी कुछ नया करने वाला है तो उसका असर तो दिखेगा ही। पुरी में हम लोग उनका बीजेपी आएगा। बीजेडी, बीजेपी बीजेपी ऐसा क्यों? अब तक तो बीजेडी जीतती है यहाँ से। अगली बार हुआ था ना हम लोग उनका यहाँ बीजेपी थोड़ा बहुत कम में मार्जिन में कट गया था। परिवर्तन होना चाहिए ना। ये तो 25 साल हो गया उनको, जो नवीन जी का, और ये उनको भी 10 साल हो गया स्टेट से, लेकिन उड़ीसा से 5 साल उनको दीजिए ना, देना पड़ेगा। और पुरी में भी कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है कि लोग कंफ्यूज नहीं हैं कि उन्हें करना क्या है। लेकिन यहाँ लड़ाई की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष की लड़ाई यहाँ नहीं दिखाई दे रही। लड़ाई यहाँ बीजेपी और बीजेडी में ही है। पुरी में इस बार लड़ाई ओडिशा बनाम गैर ओडिशा की भी है। खासकर वीके पांडियन को लेकर भी आम वोटरों में नाराजगी देखी जा रही है। वीके पांडियन वही शख्सियत हैं जो नौकरशाह से बीजेडी के नेता बने और नवीन पटनायक के बेहद खास बन गए। पांडियन जी को लेकर के बड़ी चर्चा। पांडियन जी वो तो बहुत खराब आदमी है। पूरा वो यदि और 5 साल रहेगा तो पूरा उड़ीसा को लूट लेगा। तो ये मुद्दा है। हमारा तो उड़िया आदमी बाहर देश में काम कर रहा है, वो आएगा तो कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उड़ीसा में काम करोगे। हम उड़िया लोग कहाँ जाओगे? बोलिए सर, हम उड़िया लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि उड़ीसा में इतने टैलेंट लोग हैं ना, वो बाहर में जितना भी आप स्टेट में देखिए टैलेंट लोग है भरा है, वो बाहर में जितना भी पोस्ट में मैंने टॉप पोजीशन में है उड़िया लोग, किंतु लेकिन हम लोग का उड़ीसा का ऐसे दुर्भाग्य है, वो बाहर से लोग आके यहाँ से राजूत करता है, हम लोग उड़ीसा लोग बाहर में जाते हैं। पूरी लोकसभा क्षेत्र में 1998 के बाद पटनायक परिवार का एक क्षेत्र कब्जा रहा है। यहाँ 17% आबादी अर्बन और 83% ग्रामीण है, जिनमें 95% हिंदू आबादी है, जबकि 1.5% एसटी और 15.6% एससी है। पुरी में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इस सीट को ब्राह्मण प्रभाव वाली सीट माना जाता है, जहां 2019 में बीजेडी और बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ रोड शो किया और कहा कि बीजेपी जीतेगी।
अरे वो तो सब कहेंगे, सबका दल जो वो सबके लिए कहेंगे कि हम जीतेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी का जो परिक्रमा प्रकल्प का नवीन जी किए हैं उसके लिए सारा उड़ीसा वासी और खास करके पूरी वासी के अच्छा है कि जगन्नाथ जी का और जो नवीन पटनायक का जितना योजना है उसमें नवीन पटनायक हमारा पूरी में अच्छा लीड से मार्जिन करेगा उसका बीजेडी का दल का। बीजेपी कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा। कुछ परिवर्तन नहीं होगा। देखिए परिवर्तन जहाँ वहाँ पे होगा, अगर बीजेडी कुछ खराब काम करेगा तब लोग परिवर्तन कराएंगे। बीजेडी तो उड़ीसा को डेवलप कर ही रहा है, तो परिवर्तन की क्या जरूरत है। मोदी जी जो कह रहे हैं हम, अरे मोदी सेंटर में जीतेगी, उड़ीसा में नवीन आएगी। नहीं, लोकसभा चुनाव में क्या होगा? लोकसभा में संख्या आएगी, संबित पात्रा नहीं जीतेगी और ऊपर नहीं जीतेगा। चुनाव तो बीजेडी जीतेगे, बीजेडी सरकार नवीन सरकार है। मोदी जी को वोट नहीं करेंगे आप लोग? मोदी नहीं, नवीन तो सब क्या है, मोदी क्या किया, कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव में बीजेडी आएगा उड़ीसा में। बीजेडी 100%। विधानसभा में भी, लोकसभा में? विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। विधानसभा में एक ही सरकार करेगा, नवीन पटनायक। पूरी लोकसभा सीट को बीजेपी एक बार भी जीत नहीं पाई है। पिछली बार की तुलना में इस बार संबित पात्रा की तैयारी जबरदस्त है, जिन्हें उम्मीद है कि इस बार पूरी में रिवाज बदलेगा। भिड़ंत यहाँ बीजेपी और बीजेडी में ही दिखाई दे रही है और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद किसे मिल रहा है इसे जानने के लिए परिणामों का ही इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, जगन्नाथपुरी।